और किसान आंदोलन भी कृषि कानून वापस लेने के बाद पूरी तौर पे समाप्त हो गया है। और अब तो आपने देखा कि उन किसान नेताओं की हवा भी निकल गई है। पंजाब में चुनाव लड़े थे, क्या स्थिति रही। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे उनको 4600 वोट मिले, किसी को 700, किसी को 500। चडूनी जैसे जो नेता बन करके सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके तो सारे मिलाकर के भी 10,000 वोट नहीं है। ये स्थिति उन लोगों की है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। चौधरी देवीलाल कहते थे कि जनशक्ति अगर चाहे तो आसमान के चांद और सितारे तोड़ करके आपके कदमों में बिछाने का काम भी कर सकती है। जनशक्ति अगर अपना रूप ले ले तो जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारे बनाने का काम भी कर सकती है। और आपने देखा है अभी जो चुनाव हुए, जनशक्ति ने क्या फैसला किया। प्रेस के साथी मुझसे पूछ रहे थे, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई। जो पार्टी दिल्ली की जड़ में बैठे हुए हैं, 10 साल में अपना संगठन भी नहीं बना पाए। पूछ लो कोई जिले का अध्यक्ष है क्या, कोई हल्के का अध्यक्ष है क्या, कोई पार्टी के महासचिव, कोई सचिव हैं क्या। वो लोग ख्वाब देखते हैं सत्ता परिवर्तन के बाद सत्ता में आने के। उसी तरीके से हमारी पुरानी पार्टी के लोग भी, जिनके लिए मैं कहता था कि कभी होगी इनेलो एक, आज वो भी ख्वाब देखते हैं। वो भी कहते हैं कि हम निकट भविष्य में मौका मिलेगा तो 10,000 की पेंशन कर देंगे। ना राधा नाचेगी ना नोमन तेल होगा, वैसे ही बातें हवा में करते हैं। तो जरूरत है आज इस तरह के लोगों से सजग और सावधान रह करके अपने हिमायती को पहचानने की, अपने हितैषी को ध्यान में रखने की। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने देखा कि आपके उस होनहार नौजवान ने जो जो वायदे चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आपके बीच में किए थे, चाहे वो 75% नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने की बात थी, उसके लिए भी हमारे विरोधी कहते हैं कि ये तो कूनी के गुड़ लगा करके चाटने वाली बात है। अरे भले आदमियों, तुम तो ये भी कहते थे ये 100 रुपए जब चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू की थी कि ये संभव ही नहीं हो सकता। तब चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि हम भेड़ चराने नहीं जाएंगे, कानून बनाने जाएंगे। कानून बना करके नीचे लिख दूंगा देवीलाल, और उसी दिन लागू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आज 2500 रुपये मिल रही है कि नहीं मिल रही? और ये 5100 भी देने का काम हम ही करेंगे। जो जो वायदे आपके बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए किए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। और 2 साल में जो कोई कमी कोताही कसर रही है, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आगामी 3.25 साल में न केवल उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, बल्कि उसे सवाया करके आपके बीच में देने का काम भी करेंगे। पर आपसे भी गुजारिश और विनती करूंगा कि आप भी संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। इसी उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन साथियों ने मेहनत की, मैं उनका विशेष तौर पे आभारी हूं, धन्यवादी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और होली की पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद और बधाई। धन्यवाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जिन्होंने आज अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमें संदेश